Hello, good morning, my dear students, and welcome to my JRL ऑनलाइन क्लास। आई होप कि आप सभी हेल्दी एंड फिट होंगे। पिछले वीडियो में हमने महात्मा गांधी के पारिवारिक परिचय के बारे में बताया था, जिससे आप सभी ने बहुत ही पसंद किया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे, आंदोलन के सत्याग्रह के लोगों के हित के लिए बार बार उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किए और लड़ते रहे। तो इस दौरान महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में 4 बार जेल में बंद होना पड़ा। 4 बार, बताओ, एक आदमी अगर दक्षिण अफ्रीका में दूसरे देश में जाकर के वो जेल में रहा, लोगों की भलाई के लिए करते रहा, तो सोचने वाली बात है कि लोगों के हितकारी के लिए वो बहुत आगे थे। तो महात्मा गांधी को जो जेल में बंद होना पड़ा, सबसे पहली बार 10 जनवरी 1908 को 10 जनवरी 1908 को उससे जेल में बंद होना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो सत्याग्रह कर रहे थे। और उनको जो सजा हुई, 2 महीने की सजा हुई। फिर जब दूसरी बार लोगों के अधिकारों का हनन किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो महात्मा गांधी ने फिर सिविल राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए सत्याग्रह किए, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 7 अक्टूबर 1908 को 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। उसके बाद तीसरी बार फिर यही होता है। तीसरी बार जब उसको जेल में डाला जाता है, 25 फरवरी 1909 को उन्हें लगभग 3 महीने की सज़ा फिर से होती है। और उसके बाद चौथी बार जब उसको फिर सज़ा सुनाई जाती है, वो तारीख रहती है 11 अक्टूबर 1913 11 नवंबर 1913 को उन्हें फिर 9 महीने के लिए सज़ा दिया जाता है जेल में बंद करने के लिए। लेकिन महात्मा गांधी भी कुछ कम थे, थोड़ी थे, तो 7 महीना 10 ही दिन के अंदर उसको बाहर कर दिया गया। उसके बाद महात्मा गांधी यानी दक्षिण अफ्रीका में उसको 4 बार इस तरह से इतने डेट में इतने महीने के लिए उनको जेल में डाला गया। कुछ सजा पूरे टाइम में नहीं भुगते, वो पहले ही निकल गए। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 1915 मई 1915 में आए भारत। उसके बाद फिर उन्होंने पहले भारत में आए, भारत की राजनीति को समझा, देखा। उसके बाद फिर इन्होंने जो आंदोलनों में भाग लिए, उन सभी आंदोलनों को डिटेल से आपके बीच में। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते वक्त, क्योंकि उन्हीं के कहने पर ही महात्मा गांधी भारत आए थे, तो उन्होंने जब उससे उस समय मुलाकात किया, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुझे सर फिरोज शाह मेहता मुझे हिमालय जैसे, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मुझे समुद्र जैसे, तथा गोपाल कृष्ण गोखले मुझे गंगा जैसे लगे। आप सबको बता दूं कि सर फिरोज शाह मेहता कौन थे। सर फिरोज शाह मेहता एक भारतीय राजनीतिक, बॉम्बे के नगर पालिका चार्टर के योजनाकार और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक थे। ये यानी सर फिरोज शाह मेहता महात्मा गांधी जी से 24 साल बड़े थे। गंगाधर तिलक जो एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ये यानी बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी जी से 13 साल बड़े थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक, समाज सेवी और अच्छे विचारधारा के व्यक्ति थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे बुद्धिमान नेता के तौर पर जाने जाते थे। इन्होंने एक सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, और खास बात यह कि महात्मा गांधी जी से गोपाल कृष्ण गोखले केवल 2 ही वर्ष बड़े थे। महात्मा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले अच्छे विचारधारा के और उदारवादी व्यक्ति थे। इतना तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि महात्मा गांधी जब भारतीय आंदोलनों में हिस्सा लिए, तब फिर कौन कौन से आंदोलन में उन्होंने अपना योगदान दिया। जब भारत में आए, तो उन्होंने सबसे पहले बिहार के चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में सर्वप्रथम आंदोलन उसका, महात्मा गांधी जब भारत में आए तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किए, और बिहार में आकर के। उसके बाद यानी ये जो घटनाएं आती रही, दूसरा वाला घटना आया प्लेग बोनस 1918 में अहमदाबाद में हुआ था। देखिए, मैं इस सब के बारे में एक एक करके हर एक के लिए मैं पूरी तरह से डिटेल से आपको बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सा आंदोलन में इन्होंने भाग लिए। सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में भाग लिए। प्लेग बोनस, इसमें ये जो साल था 1918 में अहमदाबाद में हुआ था। प्लेग बोनस को लेकर के तीसरा नंबर पर है खेरा सत्याग्रह, 22 मार्च 1918 से 5 जून 1918 तक गुजरात में हुआ। उसके बाद चौथा
चौथा आया रोलेट एक्ट 30 मार्च 1919 से। उसके बाद पांचवा जालियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब से। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ, जो पूरे भारत में यह आंदोलन चर्चा में रहे। रतौना आंदोलन 18 सितंबर 1920 में मध्य प्रदेश में, यानी एक कसाई कारखाना जहाँ पे जानवरों को, गायों को काटा जाता था, और भी कुछ घटनाएं हुई थी, उस सब के बारे में बढ़िया से बताएंगे हम। असहयोग आंदोलन सितंबर से दिसंबर 1920 तक ये पूरे भारत में चला। चौरा चौरी कांड यानी चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में हुआ था। स्वराज दल की स्थापना, पार्टी बनाई 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 मुंबई में सबसे पहले इन्होंने एंटर किया। नमक कानून को तोड़ा महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी के दौरान। सभी, उसके बाद 13 नंबर पे है सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ, और इस दौरान फिर गोलमेज सम्मेलन, कई 3-4 गोलमेज सम्मेलन हुआ करते हैं। 15 नंबर पे है फूट डालो और राज करो, इनके बारे में बढ़िया से बताया जाएगा। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ था। इन सब के बारे में मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, सभी टॉपिक के बारे में आपको पूरी तरह से समझाऊंगा। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखना, समझना है। मैं आपके लिए जी तौर मेहनत करूंगा आपके लिए। और एक खास बात यह कि महात्मा गांधी को इन सभी आंदोलनों के दौरान उनको 6 बार जेल जाना पड़ा, 6 बार जेल गए। चलो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का टॉपिक खत्म करता हूँ, फिर आगे